कैसे होती हैं, ऐसे आप हिंट के रूप में याद रख सकते हो कि अगर पहले ही पॉइंट में क्रॉस आ रहा है इसका मतलब दोनों से बनने वाली समीकरण है, या जो आपके पास में रेखाएं वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। या तो आपको पूछेगा रेखाएं कैसी हैं तो आप बता देंगे प्रतिच्छेदी होंगी। पूछ ले कितने हल होंगे तो आप बोलोगे एक हल होगा, एक हल होगा। एक तीसरा ऑप्शन और पूछ लेता है कि संगत होंगी या असंगत। क्या पूछ लेता है, संगत या असंगत। अब इसको कैसे याद रखोगे, संगत या असंगत। जिस समीकरण में अगर आपके पास में रेखाओं के हल हो वो तो क्या कहलाएंगी, संगत, और जिनके हल नहीं हो वो असंगत। तो क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो एक हल होगा, और एक हल होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, संगत भी होंगी। क्लियर। सेकंड अगर आ जाए A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2, यानी दूसरी शर्त क्या आ गई, B1/B2, और इक्वल आपके आ जाए C1/C2। मान लो पहला ही मान इक्वल आ गया और सेकंड मान आपके पास इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल आ गया, यानी क्या हुआ, A1/A2 इक्वल B1/B2। ये साइन किसका है, समांतर का। हिंट के रूप में याद रख लो कि अगर पहले ही मान दो ऐसे इक्वल आ गए, समांतर के साइन आ गए, तो बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, यानी रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। कितने हल होंगी, कोई हल नहीं। कोई हल क्यों नहीं है, क्योंकि रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस या काटेंगी नहीं, और कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, असंगत। आप क्या बोल सकते हो, रेखाएं कैसी होंगी, असंगत। तीसरा ऑप्शन है अगर A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 और इक्वल आ गया C1/C2, इससे बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी, जब तीनों ही मान इक्वल है, इसका मतलब रेखाएं एक ही रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। और समपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल। और अनेक हल होंगे तो आपके पास में ये क्या होंगी, संगत भी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, संगत भी होंगी। क्लियर। अब आप एक क्वेश्चन देखो, इसमें अगर एक